ये खूबसूरत सी बेबी पैंटी घर में सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बीना एंड वेलकम टू माय स्टिचिंग स्टूडियो। तो आज हम बनाना सीखेंगे ये खूबसूरत सी बेबी पैंटी और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो कॉटन लॉन किसी भी फैब्रिक में आप इसको बना सकते हैं और किसी तरह भी ये बाज़ार की पैंटी से कम नहीं दिखती। तो देखते हैं इसको हमने किस तरह से बनाना है। इसका ड्राफ्ट मैंने पहले से ही बना रखा है। तो देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो 12 इंच है और लंबाई भी इसकी 12 इंच है। तो 12 बाई 12 इंच का हम कपड़ा लेंगे। 6 इंच इसके नीचे का हिस्सा होगा, 6 इंच इसकी साइड का होगा और जो कटिंग हम करेंगे वो 7 इंच की होगी। तो इस साइड पे जो कटिंग है वो बैक साइड के लिए है और दूसरी साइड पे ये देखें जो मैंने डॉट डॉट वाले जो निशान लगाए हुए हैं ये फ्रंट साइड की कटिंग के लिए मैंने निशान लगाए हुए हैं। 1 इंच गहरी होगी ये कटिंग। अब इसी ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग मैं इसको काट लूँगी। तो ये कपड़ा मैंने लिया है 12 बाई 24 इंच। इसको मैंने डबल फोल्ड किया हुआ था। अब इसको इस तरह लंबाई के रुख में ऐसे फोल्ड कर लेंगे। दोनों किनारों को मिलाते हुए ऐसे मैं बिछा लूँगी और सबसे पहले इसकी लंबाई का निशान लगा लेंगे। 12 इंच लंबाई है तो 12 इंच पे मैं यहाँ निशान लगा लूँगी और उसके बाद चौड़ाई का निशान लगाएंगे। चौड़ाई जो है वो भी 12 इंच है तो 12 का आधा होगा 6 इंच। तो यहाँ पे मैं क्योंकि इसको डबल फोल्ड किया हुआ है ना तो 6 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे ऐसे। अब देखिए साइड भी जो थी वो हमारी 6 इंच थी तो यहाँ पे 6 इंच पे ही हम निशान लगा लेंगे। ये साइड वाला है निशान और नीचे का हिस्सा भी हमारा 6 इंच था जिसका आधा बनेगा तकरीबन 3 इंच। तो यहाँ पर जो निशान है मैं 3 इंच, क्योंकि हमने इसको डबल फोल्ड किया हुआ है ना तो 3 इंच पे निशान लगा लूँगी। अब देखिए इन दोनों निशानों को ऐसे मिलाएंगे तो ये हमारा 7 इंच बन रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा वही आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे कटिंग कर लूँगी और साइड से भी इसको तिरछा कटिंग करेंगे निशान तक। अब मैं यहाँ पर जो नीचे का हिस्सा है इसको अलग अलग नहीं करूँगी, यहाँ पे काटूँगी नहीं बल्कि इसी को ऐसे डबल फोल्ड कर लूँगी इस तरह से और इसके ऊपर ओवरलैप करके इसको भी साइड से कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो अलग अलग भी काट सकते हैं, बाद में नीचे सिलाई लगा लें, कपड़ा कम है तो अलग भी काट सकते हैं। साइड पे कटिंग कर लेंगे, एजेस जो है नीट कर लेंगे। उसके बाद अब जो है अगले हिस्से के लिए हम 1 इंच गहरा यहाँ पर निशान लगाएंगे गहराई का, क्योंकि अगला हिस्सा हमारा थोड़ा गहरा होता है। तो इसको मैं इस तरह से मिला दूँगी निशान को दोनों साइड पे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे निशान के ऊपर ही। सिर्फ फ्रंट साइड के लिए हम कटिंग कर रहे हैं, बैक साइड के लिए कटिंग नहीं कर रही है, बस ध्यान रखिएगा। ये देखिए अब इसके ऊपर से भी मैं एजेस जो हैं वो काट के नीट कर लूँगी। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि फ्रंट और बैक का किस तरह से आएगा। ये देखिए अगर हम इसको इसके ऊपर इस तरह से खोल के बिछाएं तो ये हमारा इस तरह से पैंटी कट गया है। ये देखिए अगला हिस्सा गहरा है और ये देखिए ये पिछला हिस्सा है ये तिरछा होता है और ये हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक, अब हमने इसकी सिलाई करनी है। तो सिलाई के लिए हमने ये जो गुलाई में काटा था फ्रंट और बैक का जो कटिंग की थी लेग की साइड पे, उसको 1 इंच या पौना इंच इस तरह से टर्न करेंगे और इसको डबल दूसरी बार फिर से टर्न करेंगे और इलास्टिक डालने के लिए यहाँ टांग की साइड पे हम एक ये मोड़ के नेफा सा बना लेंगे। तो मैं ये बनाती हूँ।
सिलाई हमारी हो गई है और अब इस तरह से ये बारीक वाली इलास्टिक लेंगे और किसी बॉबी पिन या सेफ्टी पिन के साथ इस जो हमने ये नेफा सा बनाया है इसके अंदर इस तरह से इलास्टिक डाल देंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि इलास्टिक सीधा रहे और इसमें कोई अंदर ट्विस्ट ना आए। तो देखिए इसमें इलास्टिक मैंने डाल लिया है और इसको मेजर कर लेंगे। 10 इंच के बराबर होना चाहिए हमारा इलास्टिक, तो मैं इसको मेजर कर लूँगी। ये अभी मेरा 11 इंच था, तो मैं थोड़ा सा इसको इलास्टिक को और खींचूँगी और इसको 10 इंच कर लूँगी। आप अपने बेबी की हेल्थ के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है 10 इंच। तो अब जो है मैं इसको 10 इंच के बराबर दूसरी साइड पे भी सेट करते हुए इसको किनारे को यहाँ से काट लूँगी और दोनों साइड को इस तरह से मैच करते हुए यहाँ पर इस तरह से जो है इसको क्लिप लगा दूँगी ताकि ये इलास्टिक अंदर ना चला जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, कटने के बाद फ़ौरन से इलास्टिक अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर साइड पे यहाँ पे एक सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए व्यूअर, साइड की सिलाई लगने के बाद हमारा एक साइड का लेग का हिस्सा इस तरह से आएगा। इलास्टिक इतना अच्छा इसमें सेट हो गया। थोड़ी सी चुनट को सेट कर लेंगे और जिस तरह से ये साइड बनाई है इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी बना लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने दूसरी साइड पे भी इलास्टिक लगा लिया है और अब हमने इसका जो ऊपर का नेफा है इसको मोड़ना है इस तरह से। तकरीबन ये भी 1 इंच के बराबर ही हम मोड़ेंगे, चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, इसको हम पूरा सिलाई नहीं करेंगे बल्कि थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे और यहाँ से हम ऊपर का इलास्टिक यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। अब देखिए इसमें भी उसी तरह से इलास्टिक डालेंगे। जो हिस्सा हमने थोड़ा सा खुला छोड़ दिया था उस वहीं से हम इलास्टिक डाल लेंगे। इसकी चुनट्स को सेट कर लेंगे और इसको हमने 8 इंच के बराबर रखना है। ये ऊपर का जो हमारा हिस्सा होता है ये 8 इंच होता है। कमर पे जो आती है जगह वो 8 इंच होती है। तो इस तरह से मैं इलास्टिक को थोड़ा सा टाइट करके 8 इंच के बराबर कर लूँगी और दूसरी साइड से भी इलास्टिक को ऐसे निकाल के, बॉबी पिन इसमें से निकाल के और यहाँ पर से इलास्टिक काट के इसको ओवरलैप करते हुए, ये देखिए इलास्टिक को इस तरह से ऊपर नीचे रखते हुए ऐसे यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। तो ये थोड़ी सी पतली इलास्टिक है जिस पे सिलाई लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग इस पे गिरा भी लगा लेते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि बच्चे को चुभेगी और वो सही नहीं रहेगा। तो आप कोशिश करके ज़रा सा पेन लेके तो थोड़ा इसको इस तरह से ही आप स्टिच ही कर लीजिए, सिलाई कर लीजिए। तो मैं 1-2 बार आगे पीछे करके सिलाई को अच्छी तरह पक्का कर दूँगी ताकि इलास्टिक यहाँ से खुले नहीं। अब जो जगह हमने ओपन छोड़ी थी, जो जहाँ से हमने इलास्टिक को डाला है, उसको भी हम सिलाई कर देंगे। तो देखिए इसमें इलास्टिक डाल लिया, अब इसको सीधा कर लेंगे और ये देखिए ये हमारी बैक साइड है। थोड़ी सी ये खुली होती है पीछे की साइड से
और ये हमारी फ्रंट साइड है जिसमें हमने थोड़ी सी गुलाई की थी। तो देखिए मैंने वाइट कलर का एक पहले से बना रखा है, तो उम्मीद है आपको आज का पेंटी का पैटर्न अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो अपना और अपने प्यारों को रखिए बहुत सा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।